बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शरीयत दो चीज़ों का नाम है, नंबर एक अकायद, नंबर दो आमाल। फिर अकायद की दो किस्में। बाज़ अकायद वो होते हैं जिनका ताल्लुक कुफर और इस्लाम के साथ होता है, जो इस्लाम और कुफर के दरमियान फैसला करती है, और बाज़ अकायद वो होते हैं जो इस्लाम और कुफर के दरमियान फैसला नहीं करती मगर आले हक और आले बातिल के दरमियान फैसला करती है। और शरीयत की इस्तिलाह में अकायद को ईमान कहते हैं और इस्लाम अमाल को इस्लाम कहते हैं। अकायद का ताल्लुक मानने के साथ होता है और अमाल का ताल्लुक करने के साथ होता है। तो पता लगा इस्लाम में बाज़ चीज़ें वो है कि जिनको मानना है और बाज़ चीज़ें वो है कि जिनको करना है। अब आइए हम मुसलमानों का ईमान क्या है, तो हम जब बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों उठाकर देखते हैं तो हमें हमारे ईमानियात साथ मिलते हैं। नंबर एक, आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकती और उसके फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबी और उसकी किताबों पर ईमान, व रसूली और उसके रसूलों पर ईमान, वल यौमिल आखिरी और आखिरत क़यामत पर ईमान, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला और तक़दीर पर ईमान, वल बाअस बादल मौत और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने पर ईमान। ये हमारे साथ ईमानियात हैं। अब दुनिया में एक मौजूदा फिरका, एक मजहब, एक दीन वो है जो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ, एंटी इस्लाम दीन जिसको शुमार किया जाता है वो है शिया, जो ईसाइयत और यहूदियत से निकली हुई है। इस पर इंशाल्लाह एक अलग उन्वान होगा कि शियत, यहूदियत और ईसाइयत से मिला हुआ, उसके जुड़ा हुआ, उससे निकला हुआ एक दीन है। लेकिन मैं जो बुनियादी चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी ईमानियात और शियों की ईमानियात में ज़रा फ़र्क मुलाहिज़ा फरमाए कि जिस मज़हब की बुनियाद इस्लाम से हटकर हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, तो वो अपने आप को मुसलमान किस हक से कहलवाता है, वो किस मुंह से अपने आप को इस्लाम का लिबादा और कर इस दुनिया के अंदर आम अवामुन्नास को धोखे में रखे हुए हैं। और खुसूसन शिया नौजवानों को इतना अकल शऊर रखते हैं कि जो खुद किसी चीज़ के बारे में फैसला कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कौम को भी गुमराह में रखा हुआ है और आम अवामुन्नास को भी गुमराही में रखा हुआ है। तो आइए मैं शियों की ईमानियात के मुतालिक आपको बताता चलूँ। नमाज जाफरिया, नमाज इमामिया और नमाज मा ज़रूरियात दीन, और इसी तरह असल व उसूल शिया जो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, आप इनके अंदर देखें कि शियों ने अपनी ईमानियात को जिक्र किया है, अपनी बुनियाद को जिक्र किया है। नंबर एक, अल्लाह ताला पर ईमान, नंबर दो, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान, नंबर तीन, क़यामत पर ईमान, नंबर चार, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान, नंबर छः, इमामत पर ईमान, नंबर सात, नंबर पाँच, इमामत पर ईमान, नंबर छः, अदल पर ईमान। अब हमारे यहाँ ईमानियात सात है, इनके यहाँ ईमानियात छः है। चार ईमानियात वो है जो हमारे यहाँ और शियों के यहाँ लफ्ज़न मुश्तरक है। हालांकि लफ्ज़न का मतलब ये है कि जो लफ्ज़ दिखाई दे रहा है वो इसी तरह शियों के यहाँ भी है, लेकिन हकीकत में उसमें और हमारे यहाँ ईमानियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब शियों ने जो ईमानियात थी, बुनियादी ईमानियात जो इस्लाम की थी, दीन की थी, वो तीन उनमें से उन्होंने हज़फ कर दी है। नंबर एक, किताबों पर ईमान, शिया किताबों पर ईमान नहीं मानता। नंबर दो, फरिश्तों पर ईमान, शिया फरिश्तों पर ईमान नहीं मानता। नंबर तीन, तकदीर पर ईमान, शिया तकदीर पर ईमान नहीं मानता, बल्कि इन्होंने इन तीन की जगह पर दो चीज़ों का इजाफा किया है। नंबर एक, इमामत पर ईमान, नंबर दो, अदल पर ईमान। अब आप मुलाहिज़ा फरमाएं और आप फैसला करें कि जब किसी मज़हब की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद से मुखालिफ हो, इस्लाम की बुनियाद से वो इख्तिलाफ रखे और अपने आप को शुरू से एंटी इस्लाम जो ना शुमार करें, तो वो अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकता है। मैं आम शिया नौजवानों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि आप अपने ज़ाकिरीन से पूछें कि हमारी ईमानियात और मुसलमानों की ईमानियात जो कुरान हदीस से साबित है, इसके अंदर फ़र्क क्यों है। ये इंशाअल्लाह जो ईमानियात है और इनके